भागलपुर में कोरोना का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आज हमारे बीच भागलपुर के जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा जी, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कोरोना के आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज हैं। सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये कोरोना क्यों इतना तेजी से स्प्रेड हो रहा है। सर देखिए, कोरोना एक वायरस है, आरएनए वायरस है, जो बराबर अपना रूप परिवर्तित करता रहता है और इस रूप परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से जो म्यूटेशंस होते हैं, इसलिए इसके अगेंस्ट में कोई विशेष दवा कारगर तौर पे नहीं बन पा रही है और जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी बहुत सीमित संख्या है। ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादातर 80 से 85% की है, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक जिनको कहते हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, यानी इनमें लक्षण या तो नहीं है या बहुत ही कम है। 4-5 महीना हो चुका है सर, ये चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये वायरस को आने से हमको लगता है लास्ट दिसंबर में आया है, इंडिया में फरवरी में ये डिटेक्ट हुआ कि सर इसको रेमेडी इसको कैसे खत्म किया जा सकता है जड़ से। ये खत्म करने के लिए 2-3 बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि इससे बचने का तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग में आप रहिए, लोगों से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, मास्क का हमेशा इस्तेमाल करिए और हाथों को बराबर पानी से, साबुन पानी से या सैनिटाइजर से आप उसको वॉश करते रहिए। ये दूरी अगर आप नहीं बनाएंगे, भीड़ भाड़ नहीं है, अलग रहेंगे भीड़ भाड़ से, अपने आप को व्यर्थ के लिए आप बाहर सड़कों में चौक चौराहे पे नहीं घूमने दें। बहुत ही आवश्यक हो तभी आप घरों से निकले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन मित्रों, इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे ही आपको कोई लक्षण प्रकट हो आप कृपया तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अक्सर ये बीमारी गड़बड़ाती है 7 दिनों के बाद, यानी 10वें दिन के आसपास सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज में ये बीमारी रहती है। इसलिए कृपया 10 दिनों तक आप अपने आप का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपको कोई संशय है तो, अगर आपने नाहक कहीं विजिट कर लिया हो, किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हो और कहीं आप ऐसी जगह गए हो जहां उन लोगों के संपर्क में आए हो, गलती से आए हो या जानबूझकर आए हो, ऐसा न करें, अपना ध्यान रखें। इसके बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है सर? जो मैंने आपको बताया सावधानियां, वो सावधानियां ही इसका बचाव है। और दूसरा, जब बीमारी आपको जैसी प्रकट होती है उसे आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और जो इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक है या जो अस्पताल निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा, आप वहाँ सीधे जाइए, वो लोग आपकी जांच करेंगे और उसके बाद 2 तरीका है जांच करने का। एक रैपिड टेस्ट होता है जिसे एंटीजन से पता चल जाता है, ये 2-3 घंटे में आपको बता देगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए RT-PCR की जांच होती है। RT-PCR जांच करके हम लोग कंफर्मेशन उसकी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको ट्रूनेट या रैपिड किट से, एंटीजन से आपको तुरंत संभावना मिलती है, स्क्रीनिंग हो जाती है लोगों की और जांच रिपोर्ट होने के बाद उनको तुरंत अलग करके उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। सर, अहम सवाल ये है कि कोरोना का दवा सही एग्जैक्ट नहीं बन पाया सही से, तो अगर जिसको सिम्टम पता चल रहा है तो उसको क्या आप लोग दवा देते हैं कि वो ठीक हो जाता है? देखिए, एकदम ही माइल्डली जो सिम्टोमेटिक होते हैं या बहुत ही हल्के सिम्टम जिसमें रहते हैं, उनमें जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग एजिथ्रोमाइसिन दवा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है, जहां लिमिटेड यूज कर सकते हैं उसका। अगर जिनको हृदय रोग हो, किडनी डिजीज हो, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ECG करने के बाद उनमें कुछ देखते हैं, अगर परिवर्तन है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वैसे केस में। उसके अलावा आप इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, मजबूत करिए, विटामिन C लीजिए, जिंक लीजिए, ORS का सेवन या इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन रखिए, सोडियम पोटेशियम पानी का ज्यादा सेवन करिए। इतने के बाद अगर आपको जैसे ही लक्षण दिखते हो, अगर निमोनिया आता है तो तुरंत ही 2 दवा जो है उसमें दी जानी चाहिए। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है जो बॉडी के वेट के हिसाब से दिया जाता है और सामान्यतः 6 मिलीग्राम या 8 मिलीग्राम इंजेक्शन मांस में IM बाहर पर इंजेक्शन दी जाती है। और उसके बाद अगर निमोनिया बढ़ी हुई मात्रा में लगता है तो हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं जिसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन बोलते हैं। ये प्लेन हेपारिन हो सकता है या इनॉक्सापारिन होता है। इसकी मात्रा हम लोग नॉर्मली 0.4 मिलीग्राम सुबह शाम करके देते हैं, चमड़े के नीचे ये सुई पड़ती है। एंटीबायोटिक का बदलाव हो सकता है, अगर निमोनिया बढ़ता है तो और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम लोग देते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग लगाते हैं, ऑक्सीजन फ्लो देकर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 94% से ऊपर ऑक्सीजन रहना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 या पल्स ऑक्सीमीटर से, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत आसान सी छोटी सी चीज होती है, ये इस यंत्र को कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें ये उंगली में आप ये क्लिप लगाते हैं और आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें दिखाई पड़ती है। आप यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं इसकी तुरंत से
तो आप रीडिंग करके देख लो कि अगर ये आपकी 95% से ऊपर है तो आप सेफ हैं। सामान्य लोगों को इसको 96% से ऊपर 96 to 100% के बीच में होना चाहिए। अगर ये 94% से घटकर नीचे आती रहती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर 92% से 92% से ये नीचे आती है तो आपको मरीज को अस्पताल में डालना चाहिए और तुरंत ही उनको ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता होगी। ये ऑक्सीजन का फ्लो रेट जो है 5 से 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से देते हैं। अगर मरीज में आधे घंटे 1 घंटे में सुधार नहीं होता है तो उनको हम लोग मास्क से देते हैं वेंटिलेशन, उसको बाइकर वेंटिलेशन बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ऐसे ही करते हैं। लगभग 1 या 2% लोगों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वेंटिलेटर पर जाने के बाद ज्यादातर मरीज उससे निकलने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी वेंटिलेटर पर जो डेथ रेट है वो 95%, 90 to 95% डेथ रेट है इस पर। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, लोगों का ये आरोप है कि अस्पताल में सही कोरोना वायरस से जो कोविड-19 से जो पीड़ित हैं उनकी इलाज नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में जो स्टेज 1 होते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, वो पैनिक अटैक में भर्ती हो जाते हैं। उनको भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। लेकिन समझाने के बावजूद इनमें इतना डर व्याप्त है कि ये अस्पताल चले जाते हैं। इन्हें तो हम गोलियां देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, विटामिन सी, जिंक, ये सारी गोलियां हैं। लोग समझते हैं कि अस्पताल गए 2-4 बोतलें हों, स्लाइन के नहीं लगे, ऑक्सीजन तुरंत नहीं लगा तो फिर क्या इलाज होगा। तो ये जो भ्रम है उससे वो दूर हो जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में जरूरत ही नहीं है हमको किसी इंजेक्शन की। जब स्टेज 2-3 में हम लोग जाने लगते हैं तभी हम लोग इंजेक्शन और बाकी मैंने आपको जो बताया बाकी जो दवाइयां थी वो सब इंजेक्शन थे। तो वो सब जो इलाज है, तो एक तो पब्लिक का भ्रम है कि हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उसकी आवश्यकता है ही नहीं मेरे भाई। आपको जब जरूरत होगी तो होगा। और बाकी जहां तक सवाल है उपलब्धता का, तो हर बेड पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीजन होता है। चिकित्सक जाकर देख रहे हैं, अगर नहीं देखते रहते तो इतने लोग बचते कैसे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये 15 जून के पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे यहाँ 300-350 लोग भर्ती हुए, सिर्फ 1 मौत हुई थी, 1 मौत हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, मुझे लगता है कि 2 बातें हुई। लॉकडाउन खुलने से लोगों में जो अजीब संचार हो गया कि सब घूमने लगे, कोई बात नहीं मानने लगे, मास्क नहीं पहनने लगे। मास्क पहनते हैं तो मास्क नाक पर ना होकर ठुड्डियों पर आ जाती है। तो ये सब जो उन्होंने किया, आज उसका वो फल भोग रहे हैं। आज वो बीमारी बढ़ रही है, तेजी से एक से दूसरे में गई है, वो इसलिए बढ़ी है। और दूसरी बात कि हो सकता है कोई वायरस हो जिसका ट्रांसमिशन ज्यादा घातक हो रहा हो। लेकिन अगर पूरी तौर पर जाहिरी तौर पर आप भागलपुर का ही सिर्फ आंकड़ा ले लीजिए तो भागलपुर में आज के समय में अभी तक हम लोगों ने लगभग 1200 लोगों का इलाज किया है। 1200 लोगों में करीब 15 मौतें हुई है। आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, ये रेशियो हमारा 2-2.5% का आता है। हमारा एवरेज रेट ऑफ रिकवरी हिंदुस्तान में दूसरे पोजीशन पर है, 70-75% के आसपास हमारी रिकवरी चल रही है। तो अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हो तो ये तो एक होती है बात कभी कभी कि आप कितना भी अच्छा करो, लोग कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकालेंगे ही निकालेंगे। जो मौतें हुई है 15-16, इन 15-16 में ज्यादातर मौतें मैं आपको बताऊं 12-13 मौतें किसी की किडनी अंतिम स्टेज में थी, किसी को हार्ट अटैक था, किसी को ब्रेन हेमरेज था। अगर सिर्फ कोरोना से कहेंगे तो शायद 1 या 2 मौतें हुई है। तो सीधे कोरोना को दोष देना उचित नहीं होगा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सीधे बता देना कि बहुत ही खराब है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। क्या मैसेज होगा कोविड-19 को लेकर आप देशवासी को, बिहार वासियों को, भागलपुर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पुनः उसी बात पर वापस जाऊंगा कि आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने साफ सफाई का ध्यान रखें और सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का लगातार पालन करें। लेकिन ये जाने वाली चीज नहीं है मित्रों, इसने हमारे जीवन को एक अलग आयाम दे दिया है, हमारे जीवन की दिशा बदल दी है। मैं कहूंगा इसी दिशा में साथ साथ चलिए, बढ़िया से चलिए और सारे सामाजिक नियमों का और जो विज्ञान का नियम है उनका पालन करिए। सर, हमारे चैनल से डॉक्टर से बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।